जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए भजन संहिता 29 उसका 23 और 24वीं आयत, साम 139 वर्स 23 एंड 24 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे जांचना, मुझे परखना और मुझे बताना कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल है या नहीं। साधारण रीति से हमारा जांच करवाने के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट्स आता है और रिपोर्ट्स के बाद हम लोग उस प्रकार का इलाज करते हैं जैसे डॉक्टर्स हमसे कहते हैं। या तो हम दवाई शुरू करते हैं या हमारा भोजन में कुछ वस्तुएं बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कभी कभी परहेज करते हैं। इस प्रकार हम लोग हमारा इलाज शुरू करते हैं। ये हमारा शरीर के लिए है, लेकिन आत्मिक विषय में भी हमें बीच बीच में हमारा आत्मिक जांच कराना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे करेंगे? जैसे दाऊद प्रार्थना करता है वैसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरी चिंताओं को तू जान ले, तू देख ले प्रभु, और मुझे बता कि मेरे अंदर बुरी चाल है या नहीं है। जब हम खराई के साथ ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा और हम लोग सच्चाई को देख पाएंगे। बहुत से वक्त हम लोग कहने के लिए मसीही लोग हैं, हम लोग कलीसिया जाते हैं, संगति करते हैं, हम लोग बहुत कुछ जो है प्रभु के नाम से करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग हमारे विचारों में, चिंताओं में बहुत से पाप कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला हो या फिर कुछ किया हो तो उस इंसान के बारे में हम लोग बुरा सोचेंगे। हमारे मन ही मन हम लोग सोचते रहेंगे कि हमने उसके लिए इतना सब कुछ किया और बदले में उसने ये अपमान मुझसे किया। या हो सकता है उस कारण हमारे अंदर निराशा, गुस्सा या फिर कड़वापन, बदला लेने का भावना, इस प्रकार के सोच हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। या तो कभी कभी हमारे अंदर व्यभिचार के सोच घुस जाता है। हो सकता है हम शादीशुदा भी हो, लेकिन बहुत से वक्त जब टीवीज, मूवीज, सीरियल्स को हम देखते हैं, उस प्रकार की सोच को जब हम एंटरटेन करते हैं तब हम व्यभिचार में गिर जाते हैं। कोई नहीं जानता है कि हमारे अंदर ये पाप है। बाहरी रूप से हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम पाप कर चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर दिन प्रभु के पास जाना है और दाऊद की ये प्रार्थना हमें करना है कि प्रभु मुझे जांच, मुझे परख और देख कि मेरे अंदर बुरी चाल है या नहीं। और जब हम ये प्रार्थना सच्चाई के साथ करेंगे तो परमेश्वर हमारे मन में विचारों को डालेगा कि हाँ बेटा, हाँ बेटी, उस दिन तुमने ऐसा सोचा था, उस दिन तुमने ऐसे ऐसे अपने मन में उसके खिलाफ सोचा था, इस प्रकार अपने बदला लेने के बारे में सोचा, इस प्रकार अपने जलन रखा। इस प्रकार का सोच पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालेगा और तब हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मुझे शुद्ध कर देना। और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमारे गलतियों को देखकर हमें दंड नहीं देता, लेकिन जब हम माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। दाऊद के जीवन में भी ये उदाहरण को हम देख सकते हैं। दाऊद भजन 51:10 में इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद पाप कर चुका था और उसके बाद ये प्रार्थना करता है। अगर आज जब आप अपने जीवन को चेक कर रहे हैं और आपको ये समझ आया कि आपके जीवन में गलती है, तो हमें मिलकर ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करना, मेरी भीतर नई आत्मा फिर से उत्पन्न करना। कर ये प्रार्थना जब हम करेंगे परमेश्वर हमें फिर नया बनाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। अगर अपने चिंताओं में, अपने विचारों में प्रभु इन लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, वो आत्मिक बंधन को तोड़कर परमेश्वर पिता एक आज़ादी उनके जीवन में आप प्रदान करना। प्रभु वो महसूस कर पाए कि हम लोग मानसिक रूप से आज़ाद है परमेश्वर।
हमारा मसीही जीवन सिर्फ दिखावा का नहीं होने पाए प्रभु, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर परमेश्वर पिता पवित्रताई को रखने वाले लोग बन जाए। हमारा विचार आपके सामने शुद्ध रहने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का पूरा दिन प्रभु एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।